नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 48 वर्ष के व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखा में क्या क्या गतिविधि चल रही हैं, उंगलियों पर, पर्वों पर, रेखाओं पर, इनको मैं क्रम से बताने वाला हूँ और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सबसे वो छोटी उंगली कनिष्ठा पहुंच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, निर्णय लेने की शक्ति, समाज में लोगों से संबंध बनाना, ये सब अच्छे पहलू इस उंगली के हैं। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव, रेखाओं का प्रभाव नहीं है, दुष्प्रकार के यहाँ पर चिन्ह नहीं है। यानी कुल मिलाकर मानसिक शक्ति आज भी पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ भी किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं। यानी अगर मैं देखता हूँ तो ये लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर यहाँ पर अपने साथियों के साथ में, अपने परिवार के साथ नहीं है। तीसरे पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का ना होना, यानी व्यक्ति के पास धन के निरंतर आगमन बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पद के बारे में। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार से यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कोई किसी प्रकार का दूषित चिन्ह नहीं है। यहाँ पर भी किसी प्रकार के एक्सीडेंट के योग नहीं, कोई आँखों का ऑपरेशन या आँखों का कोई बड़ा नंबर ना बदलना, साथ ही साथ बीपी से संबंधित रोगों का ना होना, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ पर राज्य सरकार से किसी प्रकार का दंड नहीं, तो राज्य सरकार से किसी प्रकार का बहुत बड़ा सहयोग भी नहीं है। तीसरा पर्व कुछ फूला हुआ नज़र आता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने परिवार में अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व पर दूषित चिन्ह न होना, यानी व्यक्ति के दिमाग वर्तमान में किसी प्रकार के घुटनों के दर्द नहीं, किसी प्रकार के कमर दर्द नहीं, किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर कहें तो आपका शरीर यहाँ पर ज़्यादा खराब नहीं है, सम रूप से है, न ज़्यादा लाभ न नुकसान। यहाँ पर अभी किसी प्रकार से धन डूबने के योग नहीं है। धन का डूबना, कर्ज का होना या कुल मिलाकर अपने जीवन में संचालन के लिए बहुत ज़्यादा धन का संघर्ष करके धन की प्राप्ति करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी दिखाई नहीं पड़ती। यानी किसी प्रकार से धन डूबने का कोई भी योग दिखाई नहीं देता वर्तमान में। यहाँ पर तीसरा पर्व है, ये अपने आप में परिवार के संचालन के लिए जाना जाता है, यानी आप अपने परिवार का संचालन बखूबी कर पा रहे हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर के रोग, किडनी के रोग, इस तरह के संकेत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेकंड पर्वत पति पत्नी के संबंधों के बीच में जाना जाता है। इस सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार के दूषित चिन्हों का न होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर यहाँ से तो पति पत्नी के संबंध सही रूप से निभते रहेंगे, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं। तीसरा पर्व आपका जाना जाता है संतान सुख सहयोग के लिए, वो भी यहाँ पर ठीक प्रकार से है। बीच का चित्र होता है तो थोड़ा सा धन के लिए संघर्ष करवाता है, कभी कभी संतान देरी के लिए भी संघर्ष कराता है। तो चलिए, ये सब आपकी उंगलियों के फल हुए। अब आपके बुध पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे वो स्थायी रेखा नहीं मिली जो बहुत मजबूती के साथ होनी चाहिए। यानी ये जो अपने आप में दो छोटे छोटे चिन्ह रहे हैं, इनमें अगर मैं कहूँ तो ये वो चिन्ह हैं जिनके द्वारा वाणी से आकर्षण, यानी आपकी वाणी में वो आकर्षण हो जिससे लोग आकर्षित हों, उस तरह का कोई चिन्ह नहीं। यहाँ पर धन के आगमन के लिए थोड़ा पर्वत उठता है, थोड़ा दबता है, यानी कि जो धन के आगमन हैं वो भी इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं जिनकी स्थिरता को मैं आपके जीवन में कहूँ कि बहुत ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी धनों की। अभी नहीं है, जीवन में बन जाए वो अच्छी बात है। यहाँ पर सूर्य का पर्व है,
ये सम्मान और ऊंचाई और राज्य सरकार से लाभ, 3 चीज़ों के लिए जाना जाता है। अभी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर इनका बिखरा इस बात को दिखाता है कि किसी प्रकार की प्रसिद्धि नहीं है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा राज्य सरकार से अवार्ड या किसी प्रकार की यहाँ विदेश यात्रा का योग भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व होता है, भाग्य का पर्व, और उस पर ये रेखाएं मैं समझता हूँ धीरे धीरे 3 से 4 साल में बहुत मजबूती से बनेगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये दबी हुई हैं, यानी धन के आगमन को एक तरह से कहें तो यहाँ पर वो भाग्य उज्जवल नहीं हो पा रहा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से ज़्यादा रेखाएं मल्टी टैलेंटेड रेखाएं। मल्टी टैलेंटेड रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कई प्रकार से उसके अंदर योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं से वो धन के आगमन बना लेता है। साथ ही साथ बृहस्पति अनुकूल है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है, अपने जीवन में संसाधनों को आप बना पाएंगे। अंगूठे का प्रथम पर्व, यहाँ पर किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा चरित्र खराब की कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती। और सेकंड पर्वत पर यहाँ अगर देखें तो तर्क शक्ति का पर्वत भी ठीक ठाक दिखाई देता है, यानी आप दूसरे से गलत बात पर हाँ में हाँ नहीं करेंगे। संतान सुख की रेखाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो कुछ थोड़ा सा दिखाई देती है, इसमें से कई रेखाएं नीचे को गिरती है, कुछ टूटती है और ऊपर शनि पर्व पर जाकर ये लगातार टूटती हुई चली जाती है। यानी मन के अंदर एक चिंता खत्म नहीं होती है, दूसरी चिंता लग जाती है। इस तरह की रेखाएं जब ये ड्रॉप करके चलती हैं तो उसका ये संकेत माना जाता है। साथ ही साथ किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत नहीं, हाँ थोड़ी बहुत चिंताएं, और कुल मिलाकर कहीं भी मन के अंदर शांति बहुत गहरी नज़र नहीं आती है। अब बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व बहुत मजबूत है, अच्छा है। मंगल प्रथम पर्व से ऐसे मंगल प्रथम पर्व वालों के मकान भी बन जाते हैं अपने, और साथ ही साथ व्यक्ति जीवन के अंदर मेहनत करने वाला दिखाई पड़ता है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्योंकि ये कहीं भी आपकी आयु रेखा को नहीं काटते हैं, कहीं भी बुद्धि रेखा को नहीं काटते हैं, सामान्य रूप से संसाधन आपके बने रहेंगे। अब बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हल्की सी ढलवा हो जाती है। शुरू में संघर्ष काफ़ी रहा 28 वर्ष तक, और उसके बाद में ये रेखा तो बिल्कुल बैलेंस बनाकर चली। कोई दीप नहीं है, किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं, कोई दूर से संबंध नहीं बनाती है, किसी प्रकार से विदेश यात्रा का योग नहीं, कोई मंगल पर्वत पर जाकर मंगल से मंगल का संबंध नहीं बनाती है कि राज्य सरकार से बड़े लाभ मिल जाएं, इस तरह का संकेत नहीं है। सेकंड पर्वत पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे, कोई भी यहाँ पर इस तरह का योग दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से जाना जाता है विदेश यात्रा का योग, और साथ ही साथ जाना जाता है, आप जैसे कहते हैं भाई सिंगिंग मैं करता हूँ या ड्राइंग मैं करता हूँ। देखिए सिंगिंग ड्राइंग आप सब करते हैं, लेकिन उससे प्रसिद्धि का योग ना तो सूर्य पर्वत से दिखाई देता है मुझे, और ना ही यहाँ से देश विदेशों तक पहचान बनाने का योग दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के उसमें क्योंकि 2 चीज़ सपोर्ट कर रही हैं भाग्य रेखा में, उसमें मैं भाग्य रेखा में बोलता हूँ। पहले तो आपको व्यापारिक रेखा बताता हूँ। देखिए कोई भी आपके पास में बुध रेखा नहीं है। बुध रेखा जब मजबूती के साथ नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यवसाय कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। यानी अगर आप व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यावसायिक मजबूत रेखा दिखाई नहीं देती। ये 2 शाखाएं यहाँ पर लग रही हैं, एक चंद्र पर्वत से और एक लग रही है आपकी यहाँ पर इधर आपकी आयु रेखा से। इन 2 रेखाओं का भाग्य रेखा से क्या संबंध है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भाग्य रेखा आपकी बहुत मजबूती के साथ चली, स्वतंत्र होकर के चली है। व्यक्ति में अपनी कुछ स्वतंत्र काबिलियत हैं, कुछ चीज़ें हैं, और उनको लेकर के व्यक्ति चलता है। उसके बाद भी ये रेखा लगातार चलती चली जाती है। यानी कुल मिलाकर इसमें 2 शाखाओं का संबंध मिला, एक शुक्र का मिला और एक चंद्र पर्वत का। चंद्र होता है कलाओं का मालिक, यहाँ पर इस शाखा का मतलब हुआ कलाओं का मालिक, यानी आपके अंदर कुछ कलाकारी दिखाई दी।
और शुक्र से जब निकल कर के आयु रेखा की सबसे कोई जगह जाकर भाग्य रेखा में मिलती है तो व्यक्ति तो अपने आप में दूसरों पर आकर्षण छोड़ता है। बस इतना कह सकते हैं। केतु पर्वत पर किसी प्रकार के बड़े रोग का या लॉटरी योग का यहाँ पर कोई योग नज़र नहीं आता है। अब बात करता हूँ मैं आपके सीधा सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। अगर शुक्र पर्वत को आप देखेंगे तो आपको ये जाली की तरह से काफ़ी रेखाएं नज़र आती हैं। यानी इस तरह की जाली की रेखाएं जब होती हैं तो थोड़ा सा अपने संसाधनों में आप कुल मिलाकर संभल कर रहें। यानी आपके संसाधनों की भूख के चक्कर में कहीं आप अपना जुड़ा हुआ धन भी बेकार न कर दें, इस बात से आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और लास्ट में जाकर के जब देखते हैं तो मछली के स्वरूप पर जाकर ख़त्म हो जाती है। यानी कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी आयु रेखा के लिए मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से 80 वर्ष तक भी ऐसी आयु लोगों की देखने में आती है। तो ये बहुत सुंदर आयु रेखा भी आपके पास है। अब बात करते हैं आपके सवालों पर चलते हैं। बीवी के साथ नहीं बनता तलाक तो नहीं है। आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं है कि आप बीवी से लड़ते झगड़ते हो या बीवी के साथ में आप फालतू बोलते हो सकता है आपकी बीवी की प्रवृत्ति इस तरह की हो कि वो बात बात में शक करती हो, बात बात में झगड़ती हो, वो उसकी प्रवृत्ति है। आपकी प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं नज़र आती। यानी आपके हाथ की रेखा में यदि मैं देखता हूँ तो कहीं से कहीं तक कोई भी तलाक का योग नहीं है। तो आपके हाथ के अंदर बीवी के साथ नहीं बनती तलाक तो नहीं है, बिल्कुल कोई तलाक नहीं है। घर में हमेशा कलेश रहता है। निश्चित रूप से उन्हीं की वजह से कलेश रहता होगा, क्योंकि ये कलेश वाले व्यक्ति का हाथ में जो दिख रहा हूँ वो नहीं है। तो दूसरों को पैसा दे रखा हूँ, क्या वो डूब जाएगा? जब इस तरह की बात करते हैं तो आपके शुक्र पर्वत पर कुछ जालियाँ मुझे नज़र आई, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कीजिए। कुछ और चीज़ खरीद के डाल दीजिए। आपके पास पैसा है, गोल्ड खरीद के डाल दीजिए, या आप कहीं पे कोई प्लॉट लेकर डाल दीजिए, या बैंक का ही ब्याज लेते रहिए। तो ये जालियाँ कुछ शुक्र पर्वत की इस प्रकार के संकेत को दिखलाती हैं। आगे से अपना पैसा धीरे धीरे निकालिए। मैं उपाय बता दूंगा, उस उपाय को करेंगे तो आपका पैसा सारा बाहर निकल आएगा। तो डूबने के संकेत तो नहीं है, लेकिन जाली में बन जाना यह हो जाता है कभी कभी। ब्याज पे दे रखा है तो आ जाएगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग करता हूँ। आप ड्राइंग करते रहिए जैसे जिस प्रकार से करते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी ऊंचाई ना गाने से मिलने वाली है ना ड्राइंग से मिलने वाली है। तो मुझे दोनों ही क्षेत्रों से किसी सफलता के बड़े योग दिखलाई नहीं देते। चंद्र पर्वत जरूर अनुकूल है किसी प्रकार की, अगर देखता हूँ तो उसमें कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं है। यानी कह सकता हूँ कि अगर आप आर्टिस्ट वाले में या उसमें दोनों में कर रहे हैं तो प्रयास करते रहिए। मैं 5 साल तक का बोल रहा हूँ, अभी ज़्यादा प्रसिद्धि के योग दिखाई नहीं देते हैं। तो दोनों ही चीज़ों को छोड़िए मत ना। पर्वत अच्छा है तो कुल मिलाकर उनको करते रहिएगा, लेकिन अभी प्रसिद्धि के योग में दिखाई नहीं देते। तो 5 साल के बाद कुछ हो जाए तो वो बात दूसरी है। तो ऑफिस का काम करते हैं, करते रहिए। क्या और कोई काम? बिल्कुल कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपके काम ठीक है, इनको करते रहिए, इनकी मजबूती को बढ़ाइए। और हाथ में पैसा रुकता नहीं है, कैसे रुकेगा? तो आपके पैसा रुकने के लिए कहा आपने, तो पैसा भी रुक जाएगा। आपके माध्यमों को ठीक से बनाइए। आपको डूबा धन ना डूबे और आपका वापिस आ जाए, इसके लिए आपको कार्तवीर्य स्रोत का रोज़ाना पाठ करना चाहिए। एक तो ये बात, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। वो प्रसिद्धि और कला, और साथ में पढ़ें आप किलकम, क्योंकि किलकम जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं सरस्वती की अगर आपको जीतना है, प्रसिद्धि यदि आपको पानी है गायन में और साथ ही साथ ड्राइंग में, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सबसे पहले किलकम पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना चाहिए, और तीसरे नंबर पर पैसा यदि डूबने की संभावना है तो कार्तवीर्य स्रोत का पाठ करना चाहिए। एक रतन बेहतरीन सा आपको पुखराज पहनना चाहिए इस उंगली के अंदर, जिससे आपके धन के आगमन और प्रसिद्धि दोनों, संतान सुख सहयोग, पत्नी सुख सहयोग मिलता रहे। घर में कलेश के लिए पत्नी की कोई यदि बात है तो
उसकी तरफ से मुझे ज़्यादा लगती है, आपकी तरफ से नहीं लगती। नमस्कार।